बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। इस कुर्ती के ऊपर आज मैं आपके साथ हॉल्टर नेक की कटिंग बताने जा रही हूँ। इसके लिए किस तरीके पे हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट पीस अपने पास कुर्ती का बिछा के रखा है, जिसकी फ़िटिंग मैंने कट नहीं की। आप लोगों ने कुर्ती की जो लेंथ होती है उसमें 3.5 इंच लंबाई ऐड करनी है और उसे इस तरीके से सेपरेट कर देना है लेंथ वाइज। अब जितनी भी ड्राफ्टिंग हमारी होगी कुर्ती की, यानी कि शोल्डर जो मार्क करेंगे वो इस लाइन के नीचे नीचे होगा। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे रख रहे हैं 3 इंच। अब यहाँ पे ये बताना मैं मुनासिब समझती हूँ कि ये नेक लाइन आप मीडियम साइज़ तक के लिए वेयर कर सकते हैं। ये नेक के बिल्कुल साथ साथ आता है। शोल्डर मार्क करेंगे हम 8 इंच। नॉर्मली मैं 7.5 इंच रखती हूँ, लेकिन इसमें मैंने 8 इंच रखा है। एक चीज़ ये कि ये खद्दर का फैब्रिक है, थोड़ा स्टिफ होता है इस वजह से भी, और दूसरा कॉलर नेक में थोड़ा सा हमारे पास शोल्डर वाइड ही रखें तो अच्छा है। यहाँ पे मैंने आर्म होल की डेप्थ भी 8.5 ही इंच रखी है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये सारी ड्राफ्टिंग बताने का मकसद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर जो हम लोगों ने 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है उसकी बेस के ऊपर आपसे कोई गलती हो जाए। शोल्डर ड्रेप मैंने 1.25 इंच रखा है और यहाँ पे आर्म होल का बिल्कुल आधा करके सेंटर पे निशान लगा के 1/2 इंच अंदर की तरफ लूँगी और यहाँ से इसे इस तरीके से ऊपर जो हमने शोल्डर ड्रेप रखा हुआ है वहाँ पे मिला देना है। और फिर इसके बाद मैं चेस्ट मार्क कर लेती हूँ ताकि फ्रंट और बैक आर्म होल की गोलाई इजीली मैं यहाँ पे कवर कर पाऊँ। चेस्ट की फ़िटिंग मैंने यहाँ 10.5 इंच रखी है और इसके हिसाब से फ्रंट और बैक आर्म होल की मैंने यहाँ पे मार्किंग्स कर ली हैं। इसके बाद हम लोगों ने कमर तक का वो निशान लगाना होता है, हिप्स तक का वो निशान लगाना होता है, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल कुर्ती का करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि फ़िलहाल हमने फ्रंट पीस के ऊपर कटिंग करनी है, लेकिन बैक आर्म होल के हवाले से करनी है। जितनी यहाँ पे फ़िटिंग की मार्क्स थे वो मैंने आपके सामने ही कट करके दिखाए हैं। अब जो आपका बैक पल्ला होगा उसकी कोई फ़िटिंग कट नहीं हुई, वो भी आपकी जो एक्चुअल लेंथ आप कुर्ती की सोइंग मार्जिन के हिसाब से रखते हैं उसमें 1 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम कॉलर बना रहे हैं और ये बैक से फ्रंट की तरफ आएगा। अब इसके ऊपर हम लोगों ने जो फ्रंट की फ़िटिंग कट की हुई है उसकी ये वाली लाइन सीधी इस 1 इंच डाउन जो हमने मार्क किया था उसके साथ मैच करनी चाहिए। शोल्डर के ऊपर मैंने यहाँ पे 1 इंच, क्योंकि जब ये शोल्डर ड्रेप हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से बढ़ रहा है, तो 1 इंच चूँकि हमने ऊपर से रखा है गले की तरफ से, उतना ही हम लोग यहाँ पे शोल्डर की तरफ से लेंगे और बैक आर्म होल के हवाले से सारी यहाँ पे कटिंग कर डालेंगे। अब यहाँ से फ्रंट वाला पीस उठा दीजिएगा, ये ना हो गलती से ये भी कट हो जाए। और यहाँ से बैक आर्म होल हमने फ्रंट की इसीलिए कट की थी ताकि बैक के लिए हमारे पास यहाँ पे गाइड लाइन मिल जाए, और यहाँ से हम लोगों ने इसे बैक जो फ़िटिंग हमारी थी उसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है। बाकी लेंथ कुर्ती की वही रहेगी। अब बैक का पल्ला उठा लिया और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली। यहाँ तक कुर्ती की फ़िटिंग भी कट हो गई। अब हमने बुकरम ली है 10 इंच चौड़ी और तकरीबन 14.5 इंचज़ लॉन्ग। इसे सेंटर से फ़ोल्ड किया, फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ 1.5 इंच का मार्क लगाना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने नीचे की तरफ 3.5 इंच वही लंबाई जो हमने उस बॉक्स की रखी थी, अभी जब मैं इसे नेक लाइन पे प्लेस करूँगी कुर्ती के तब आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से जो हमारे पास जो 3.5 इंच गहराई पे निशान लगाया था, इससे आपने 10 इंच नीचे निशान लगाना है, क्योंकि मैंने जब ये 8 इंच रखा तो मेरे लिए गला वेयर करना मुश्किल हो गया था। ये कोई इतना डीप नहीं जाता, क्योंकि जो हमने नीचे ये वाला निशान लगाया है इसे जब हम 1.5 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे तो गले की चौड़ाई तो इतनी कोई ख़ास बनती नहीं है। आप चाहें तो इसे हल्का सा कर्व दे सकते हैं। इसके बाहर आपने जस्ट 1 ही इंच रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 इंच बिल्कुल ठीक रहता है। अब जो हम लोगों ने शेप ड्रॉ की उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बुकरम के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा मैंने स्ट्रेट करने के लिए किया था, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया हुआ है। यहाँ पे नेकलाइन की हमने कटिंग कर डाली है और इसे हमने शर्ट से बचे हुए कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करना है। यहाँ से हल्का सा चौकोर कर लीजिएगा।
अब देखिए आप ही के सामने अभी मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट किए बिना ही इसे जब यूँ प्लेस किया है तो आप गौर करें, ऊपर से गला चौड़ा है, नीचे आते आते थोड़ा नैरो हो गया है। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी जितनी हमारी ये चौड़ाई है उसके हिसाब से नीचे वाली चौड़ाई ज़्यादा है, उसे आपने एक जितना रखना है। और फिर इसके मुताबिक आप लोगों ने इसे चॉक से ट्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन यहीं के यहीं कट कर लेना है। यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो फ्यूजिंग है उसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। चौड़ाई का ख्याल रखिएगा, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं नेकलाइन होना चाहिए, नहीं तो फिर डिफ़िकल्टी होगी। इसके बाहर हम लोगों ने 1.25 इंच का मार्जिन रखा 3 साइड्स के ऊपर और इसे कट कर दिया। और बैक पे मैंने पलट के कोई सिलाई नहीं लगाई, बल्कि ग्लू की मदद से और आयरन की मदद से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। एक ही सिलाई जब यानी कि हम तुरपाई करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। इसे मैं आराम से थोड़ा ग्लू लगा के बैक की तरफ इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि गला हमारे पास पहले से बंधा होता है, हमें जस्ट जाके वही सिलाई लगानी होती है जो कि नेकलाइन की एक सेंटर की सिलाई है। अदरवाइज़ आप हाफ वुड के गैप की सिलाई यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है। अब हमने बुकरम वाले हिस्से अंदर की तरफ रख के ये कपड़े वाले हिस्से को बाहर निकाल के सेंटर से फ़ोल्ड करके, यानी जिस तरीके से कट किया था, क्रीज़ बना दी। अब शर्ट का सीधा पल्ला ऊपर की तरफ रखा है और फ्रंट वाला पल्ला और जो हम लोगों ने गले के उस हिस्से पे ग्लू लगाया है जो कि सिलाई में कट जाने हैं। ये छोटी सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके काम में नफासत ला सकती हैं। जब आप प्रो हो जाते हो तो फिर इसके बाद आप आराम से बग़ैर ग्लू लगाए आराम से सिलाई लगा सकते हो। लेकिन बाज़ कपड़े डार्क होते हैं, जैसे कि ये ब्लैक है, तो इसके ऊपर सेंटर क्रीज़ नहीं भी दिख रही होती। इस वजह से मैंने आपसे ये टिप्स शेयर कर दी हैं। अब बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई नहीं लगाएंगे, खद्दर थोड़ा स्टिफ फैब्रिक होता है, तो आपने थोड़ा सा हट के इससे सिलाई लगानी है। यहाँ पे एकदम कोना बनाने से बेहतर है 2 टांकों का यहाँ पे गैप लें और फिर पलट के ऊपर आएँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कोई कपड़े खद्दर के बाहर की तरफ निकल के नहीं, आपको पता है इसके धागे निकलते हैं। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन 1/4 इंच का रखने के बाद बाकी सारा कट कर देना है और ख़ास करके नीचे वाला हिस्सा दोनों साइड पे यूँ निकाल के 45 डिग्री के एंगल पे ज़रूर कट कीजिएगा ताकि पलटना आसान हो जाए। इस तरीके से गले को एक साइड से फिर दूसरी साइड से प्रेस करके बैक की तरफ ले जाएंगे। अब ये बैक वाले हिस्से पे हमने पट्टी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा मार्जिन था और शोल्डर का मार्जिन उतना ही रखने के बाद चॉक से निशान लगा लेने। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसे हम जब बैक के पीस से अटैच करेंगे तो सिलाई एक ही जितनी कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने बैक का नेकलाइन लेना है और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझसे गलती हुई, मैंने गले की चौड़ाई उतनी ही रखी है। हालांकि आपको पता है फ्रंट में थोड़ी सी कम हुई थी तो आपको वो कम करनी है, लेकिन फिर भी ये कवर हो जाएगा। 1/2 इंच आप लोगों ने बैक नेकलाइन की कटिंग कर लेनी है। सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके शोल्डर की साइड से हमने सिलाई लगाते हुए सेंटर की तरफ जाना है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे शर्ट का फ्रंट और बैक का पैनल है। जहाँ पे ये चौकोर सा हिस्सा आ रहा है वहाँ पे ये जो पट्टी पलट के बैक की तरफ जा रही है, इसे ज़रा खोल लीजिएगा। इस तरीके से निडल अंदर की तरफ रख के आप लोगों ने इससे यूँ पलटना है इस पट्टी को। इस तरीके से कोशिश ये करनी है इसमें किसी किस्म की चुन्नट ना आए। अगर चुन्नट आई तो फिर हमारा काम सारा का सारा यहीं पे ख़राब हो जाएगा और बार बार उधेड़ने से कपड़े के रेशे निकलते हैं। सेंटर तक लाने के लिए आप चौक के निशान लगा सकते हो, पिन की मदद से यूँ थोड़ा सा सुराख कर सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस। दूसरी तरफ से भी हम शोल्डर की ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि खद्दर का फैब्रिक ऐसा है जिसके धागे निकलते हैं, तो आप जब इसकी कटिंग करो तो साइड पे 0 की फ्यूजिंग पेस्ट कर लिया करो। उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो धागे निकलते हैं बाद में ओवरलॉक करेंगे तो वो कोई मसला नहीं करेंगे। बाद में धुलने के बाद बेशक बुकरम निकल जाए। अब हम इसको यूँ खोलेंगे और इसको अब हम सिलाई करते हुए सेंटर की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ से हम लोगों ने इसको तकरीबन स्टिच कर लिया। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कोना ऊपर से निकला हुआ है, वो यही वजह है कि मैंने बैक नेकलाइन को फ्रंट के हिसाब से चौड़ा कम पहले नहीं किया था, तो गुलाई मैंने थोड़ी ज़्यादा कट कर दी। बहरहाल उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको यहाँ पे किसी भी तरीके से निशान लगा लें, क्योंकि ब्लैक कलर पे ब्लैक कलर दिखाना थोड़ा सा टफ़ है।
तो यहाँ पे मैं इसे पक्का करती हूँ। इससे पहले कि हम इसके बैक के ये वाले हिस्से स्टिच करें, दोनों कोने देख लीजिएगा कहीं चुन्नट तो नहीं पड़ी हुई और सेंटर में आए हैं ये। फिर इसके बाद आपने यहाँ से इसे बैलेंस करना है, एक जितनी चौड़ाई आपकी बचनी चाहिए और यूँ गले को फोल्ड करके ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है, जो आपका सेंटर है ये वाला, इसको फ्रंट की तरफ यानी इस तरफ ले आएँ और इसके ऊपर हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन जो ऑलरेडी हमारे पास है ऊपर की तरफ रख देना है और यहाँ से इसे हमने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, सिलाई थोड़ी सी आगे से शुरू करके पीछे ले जाया करें ताकि इसके जो कच्चे धागे होते हैं वो अंदर की तरफ रहें और जहाँ तक ये सिलाई है बस वहीं तक, पूरा नीचे तक नहीं सिल देना, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, इसे हम पलट नहीं पाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इसके ये जो जाहिर सी बात है पीछे वाला हिस्सा हमने तुरपाई करके अंदर की तरफ देना है, तो ये आपने शर्ट वाले कोने भी कट करने हैं और जो आपके पास यहाँ पे ये एक बैन की सूरत आई है इसके भी कट करने हैं। मैंने शर्ट के कट करके दिखाए थे, फिर भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसको एक दफ़ा पलट के देखें, आया हम लोगों ने इसे सही से स्टिच किया है कि नहीं। एक्स्ट्रा मार्जिन अब यहाँ कट करेंगे, सिलाई का मार्जिन आपने दाएं बाएं शिफ्ट कर देना है यूँ, और जब पलटेंगे ना तो इतना अंदर वो जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे सिलाई का सारा मार्जिन ऊपर बैन की तरफ करना है, यानी कुर्ती का जो गले का हिस्सा है उसे। फिर इसके बाद ये जो पट्टी हमने स्टिच की है बैन पीछे की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टीम करें ताकि ये प्रॉपरली बुकरम है ना इस वजह से। और इसके ऊपर के कोनों को भी आप लोगों ने इस तरीके से थोड़े से निकले हुए होते हैं, इसको यूँ थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिएगा और फिर इसे जब पलट के हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो हम इस पे इजीली तुरपाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। शोल्डर का सारा मार्जिन बैक की तरफ करना है, अच्छे से इसे आयरन करना है। ये है इसकी कंप्लीट लुक। इस कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग मैं अपने व्लॉग के चैनल पे शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप इसे देख लीजिएगा। नेकलाइन मैंने सारा डिटेल के साथ यहाँ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। एक बहन ने, आंटी हैं, उन्होंने कहा था कि बैक से भी दिखाया करें फिनिशिंग कैसी आती, तो ये देख लें, बैक से हम इसकी तुरपाई करके कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।